नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप अगर हो तो क्या होगा, तो अब हम लोग ओरिजिनल चीज की तरफ चलते हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप हुआ तो आपको दादाजी के सफिक्स यूज करने पड़ेंगे। एक से ज्यादा हुआ तो प्रायोरिटी ऑर्डर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कंफर्टेबल? चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप रूल्स लिख लो। पहला रूल जो मैं बोल ही दिया हूं, द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट मॉलिक्यूल आइडेंटिफाइड विच डिटरमाइन द चॉइस ऑफ अप्रोप्रिएट सफिक्स। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप हुआ तो आपको उसके हिसाब से सफिक्स यूज करना पड़ेगा उसका। वो क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, if the functional group is attached to parent chain it will numbered so that it get lowest number। आपको फंक्शन ग्रुप को लोवेस्ट नंबर भी देना रहता है, ये ध्यान रखना है। फंक्शन ग्रुप प्रायोरिटी में होने चाहिए, उनको आपको लोवेस्ट नंबर देना है, उनको काउंट करना अगर उसमें कार्बन है तो। ठीक है, से छोटे छोटे से रूल्स हैं। और फाइनली इन केस अगर आपके पास एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप आ जाएं तो प्रायोरिटी ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से आप जो सबसे ऊपर दादाजी हैं उनका सफिक्स यूज करोगे और दूसरे वाले का प्रीफिक्स यूज करोगे। ठीक है, तो ये रूल्स हैं, इसको अप्लाई करेंगे। दोबारा बोलता हूं, मान लो कि फंक्शन ग्रुप एक से ज्यादा आ गए, इट मींस आपके पास दो आ गए फंक्शन ग्रुप। अगर दो आ गए वहां पे फंक्शन ग्रुप, तो एक उसमें दादाजी होंगे तो दूसरा अपने आप बेटा बन जाएगा। तो दादाजी का आपको सफिक्स यूज करना है और उसके बेटे का क्या करना है, आपको प्रीफिक्स यूज करना है। तो इस तरह से आपको बेसिकली यूज करना है। इज दिस क्लियर? सबको समझ में आ गया? तो आपको दादाजी डिसाइड करने पड़ेंगे कि हु विल बी द दादाजी। ओके, सो उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है दैट आई विल टेल यू, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सो आपको क्या करना है, प्रीफिक्स और सफिक्स आपको याद करने पड़े फंक्शन ग्रुप के, यो मैं आप लोगों को भी बताने वाला हूं। तो सब लोग अब कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि अब जो होने वाला है वो बहुत ही धमाकेदार है। चलो समझ में आया क्या? दादी जी कहां है? दादी जी दादाजी के पीछे है। तो चलो शुरू करते हैं फटाफट से। सबसे पहले तो आप आ जाओ, ये कुछ फंक्शन ग्रुप है और उनके प्रीफिक्स और सफिक्स है जो आपको याद रखने हैं। तो अब यहां से आपकी कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि यहां से शुरू होता है। सबसे पहला जो आपका फंक्शन ग्रुप है COX, लुक एट इट, इसको बोलते हैं एसिड हैलाइड। ये फंक्शन ग्रुप का नाम है। इसकी प्रीफिक्स क्या होती है? इसकी प्रीफिक्स, ज्यादातर आपके प्रीफिक्स इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। दिस इज हेलो कार्बोनिल, मत याद रखो तो भी चलेगा, लेकिन उसकी सफिक्स याद होनी चाहिए। उसकी सफिक्स है हमारे पास ऑयल हैलाइड, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। COX के केस में आपको ऑयल हैलाइड, ज्यादातर X में क्लोरीन होता है तो ऑयल क्लोराइड आपको याद रखना पड़ेगा। यानी कि आपके पास C डबल बॉन्ड O एंड देन Cl आपको दिखेगा और इसकी सफिक्स याद रखनी पड़ेगी ऑयल क्लोराइड। ये नहीं याद तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो जो याद करना है वो भी बता दूंगा, जो नहीं याद करना है वो बता दूंगा। सेकंड है अल्कोहल। अल्कोहल की प्रीफिक्स याद रखो, हाइड्रोक्सी होती है, यूज भी करी थी। इसकी सफिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑल। फिर उसके बाद हमारे पास है एल्डिहाइड, जिसको बोलते हैं CHO ग्रुप। इसकी प्रीफिक्स उतनी इंपॉर्टेंट है, ऑक्सो या फिर फॉर्माइल। इसकी सफिक्स भी इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं एल। कार्बन काउंट करोगे तो एल लगाओगे, नहीं काउंट करोगे तो कार्बेल्डिहाइड लगाओगे। कंप्लीट आपको लिखना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? यू हैव टू राइट डाउन कंप्लीटली, दैट इज कार्बेल्डिहाइड, यू हैव टू राइट डाउन लाइक दैट। ओके, इज दिस क्लियर? बढ़िया, ब्रिलियंट। अब चलते हैं आगे। सो अब आते हैं हमारे पास एमाइड। एमाइड का प्रीफिक्स है कार्बामोइल, याद करने की जरूरत नहीं है, आप उसकी सफिक्स याद करो, एमाइड। कार्बोक्सामाइड, उसमें कार्बन काउंट नहीं होगा तो कार्बोक्सामाइड लिखना पड़ेगा, अदरवाइज अमाइड लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद है एमाइन। एमाइन के लिए प्रीफिक्स है अमीनो और सफिक्स है एमाइन, याद कर लो, काम आएंगे दोनों। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रीफिक्स है इसकी कार्बोक्सी और सफिक्स है उसकी ओइक एसिड, कार्बन काउंट नहीं होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपको याद करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपके पास ईथर, हमेशा उसकी प्रीफिक्स ही आएगी एल्कोक्सी, उसकी सफिक्स बहुत रेयर है, आती नहीं है, एल्कोक्सी। एस्टर, एस्टर की प्रीफिक्स बहुत रेयर है, यूज नहीं होती है, इसको बोलते हैं एल्कोक्सी कार्बोनिल, याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसकी सफिक्स की तरफ आ जाओ। एल्काइल, ये देखो कार्बोक्सिलेट, एल्काइल कार्बोक्सिलेट, या फिर O8 बोलते हैं। ठीक है, इसको करेंगे अपन, O8 लिखते हैं इसके सफिक्स में, O8 जब कार्बन काउंट कर लेते हैं तो O8 लिखते हैं, दैट आई विल टेल यू।
उसके बाद आ जाओ आप नीचे, कीटोन, प्रीफिक्स उसकी ऑक्सो है और सफिक्स उसकी ऑन है। साइनाइड पर आ जाओ, साइनो उसकी प्रीफिक्स है, नाइट्राइल या फिर कार्बोनाइट्राइल उसकी क्या है, सफिक्स है। यह आपको याद करनी पड़ेगी। फिर आ जाओ सल्फोनिक एसिड में, सल्फो उसकी प्रीफिक्स है और सल्फोनिक एसिड उसकी सफिक्स है। थायोल में सल्फमाइल उसकी प्रीफिक्स है जो काम नहीं आती, लेकिन थायोल उसकी सफिक्स है जो काम आती है। अब ये जितनी भी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, यू हैव टू मेमोराइज देम। अगर आपने मेमोराइज नहीं किया तो बल्ले बल्ले नहीं होगी। ठीक है, सबको समझ में आ गया? क्लियर है?